देखिए, जो भी ऑटो कैंसिल की समस्या आ रही है उसको लेकर हम लोग भी परेशान हैं और आपकी चिंता जायज़ है। जो लोग जेन्युइन हैं, जो नियम के अनुसार किए हैं, उनके लिए हर सार्थक प्रयास किया जाएगा और जो भी कोशिश बन पड़ेगा और आपकी आवाज़ सचिवालय तक पहुंचाई जरूर जाएगी। जो अगर नियमानुसार आप लोगों ने अपना म्यूचुअल साथी ढूंढकर आपसी सहमत से म्यूचुअल कराया था और उसको ऑटो कैंसिल कर दिया गया है तो उसको विभाग तक पहुंचाई जाएगी। आखिर क्या कारण है। अगर दूसरा बात ये हो जाएगा कि अगर कैंसिल किया भी गया है तो क्या एक रीज़न तो मिलना चाहिए हमें कि क्यों कैंसिल किया गया है। ऑटो कैंसिल बाय सिस्टम लिख देने से ऊहा पुहा की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्यों मेरा कैंसिल कर दिया गया, क्या खामी थी। स्पष्ट जानकारी तो कम से कम होनी। चलिए कैंसिल हो गया मानते हैं, लेकिन किस वजह से हुआ कैंसिल ये हम लोगों को तो जानकारी चाहिए ना। इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कम से कम अपनी जो बातें हैं उसको हम लोग पहुंचाएंगे और वहां से सवाल के जवाब लेने के लिए भी कोशिश कल किया जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रयास ये चल रहा है कि जो पिछले जून के माह में डीसीए फॉर्म अपडेट करने के लिए मौका मिला था डिपार्टमेंट की ओर से, बहुत सारे शिक्षक शायद अपडेट नहीं कर पाए थे। आज लगातार करेंगे भैया सर इस बात को विभाग तक पहुंचाया जाए और एक बार अपडेट करने का दोबारा मौका मिला जाए। कुछ लोगों का तरह कि सर उस वक्त शादी नहीं हुई थी, जुलाई में अब मेरी शादी हो गई है, हम अपना मैरिज स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का कुछ और भी समस्याएं हैं जो अपना अपडेट करना चाहते हैं, कोई मोबाइल नंबर चाहे कोई कुछ भी। किसी ने गलती से 1 to 5 के टीचर थे 6 to 8 अपडेट करा दिया है, जानबूझ के या गलती से भगवान ही जाने। अब वो लोग के डर का स्थिति बनी हुई है। उन लोग का सरप्लस में नाम भी शायद सुने ही आ गया, अब कटवाना भी चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। इस सारी समस्या को लेकर आज टीम सचिवालय जाएगी और ऑटो कैंसल और डीसीए फॉर्म अपडेट करने के लिए, यानी कि शिक्षक प्रोफाइल तो जो हमारा प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए अपना मांग प्रस्तुत करेगी, ज्ञापन सौंपेगी और कुछ स्पष्ट जानकारी अगर निकल के आएगी तो आप लोग को जरूर दी जाएगी। लेकिन आप लोग से मैं बार बार कहता हूं और आगे भी कहता रहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बार बार एक ही बयान आ रहा है कि पढ़ाई में कोताही नहीं। तो हम लोग का वो भी फर्ज बनता है कि सिर्फ अपनी समस्या ही ना बताएं। हम लोग शिक्षा जगत में हैं, हमारी कर्तव्य ये है, हमारा धर्म है, तो इस बीच में अपनी समस्याओं को बीच में ट्रांसफ़र की चिंता में बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ ना हम लोग करेंगे, ना हम ना आप। पढ़ाई में कोताही नहीं। जब विद्यालय जाते हैं तो कम से कम जितने देर रहते हैं 6.5 घंटा का अवधि है, 6.5 घंटा अवधि में वहाँ पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाएंगे, चिंता करेंगे, जो भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के बीच कोताही नहीं। क्योंकि आज हम लोग को उस स्थिति में खड़ा कर दिया गया जहाँ समाज हम हर रोज कटघरे में खड़ा करता है। देखते होंगे आए दिन पत्रकार हम बोलते हैं 20 रुपये का माइक 30 रुपये का मोबाइल लेके घूम जाता है सब मोबाइल में। सबको पत्रकारें बनने का शौक है, सब यूट्यूबर सब, और उल्टा पुल्टा सवाल पूछना शुरू कर देता है महिला शिक्षिकाओं से, पुरुष शिक्षिकाओं से। बहुत लोग कैमरा फेस नहीं किए हैं, अकबका के गलत जवाब दे देते हैं, या फिर उनसे पूछा जाता है कि इस विद्यालय में उर्दू के सब्जेक्ट के टीचर क्यों नहीं है, संस्कृत के क्यों नहीं। अरे भाई ये हेडमास्टर तो लिखित सूचना देगा ना, भेजना ना भेजना ये विभाग का काम है, तो विभाग से जाके पूछो। अभी 2-3 दिन पहले मैं दरभंगा का ही वीडियो देख रहा था कि किसी विद्यालय में जब बलिया कोई स्कूल है, वहाँ विद्यालय के प्रधान से जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के पूछ रहा है कि काहे नहीं है, काहे नहीं। अरे भाई उसकी क्या गलती है, उनकी क्या गलती है। तो हमें यूनाइट इसलिए भी होना है कि ये सब चीज़ों का विरोध कर पाएँ, जवाब दे पाएँ। कब तक अन्याय सहेंगे ये, क्योंकि मोबाइल के सोशल मीडिया के दौर में हमें सिर्फ कटघरे में खड़ा किया जाता है। इसी दौर पे एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए मेरी बातें आज आपको फालतू लगेंगी, हम आज के लिए नहीं जीते हैं। हमको 30 साल 35 साल डिपार्टमेंट में रहना है, तो उस डिपार्टमेंट जब हमको सैलरी दे रही है, सारी सुख सुविधाएं दे रही है, ट्रांसफ़र मांग रहे हैं दे रही है, वेतनमान भी मांगेंगे वो भी देगी, और जल्द उसके लिए भी संघर्ष ठाना जाएगा और चरणबाई तरीके से वो भी मिलेगा एक दिन। लेकिन इसके बदले में हमें जिस काम के लिए आए वो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नया नया जब से शिक्षक आए हैं रील्स बना रहे हैं,
तो उन रील्स के पीछे ये नहीं देखते हैं लोग ना कि वो बच्चे लोग को भी इंगेज कर रहे हैं, बच्चा को नवाचार शिक्षा का ग्रहण करा रहे हैं कि देखिए किताब से बाहर की भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। जो बच्चे के घर में कभी मोबाइल नहीं देखा उसको अगर कैमरा वाला मोबाइल दिखा के उसको कुछ दिखाया जा रहा है, उसमें बच्चों को देखते होंगे, रील्स में देख रहे हैं तो रील्स में वो क्रिया विधि से उस शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा रहे हैं, वो भी किसी को नजर आना चाहिए, बच्चे उसमें एंगेज हैं। सिर्फ कॉपी कलम से ही पढ़ाई नहीं होती है कि कॉपी पर लिख दिए, रटवा दिए, होमवर्क चेक कर लीजिए। वो शिक्षा जगत बदल गया है। इस सब चीज़ों को हमारे अपनी बातें हमको खुद ही सामने लाने पड़ेगी, नहीं तो कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला इस चीज़ के लिए नहीं है, समस्याएं के लिए भी नहीं है। और जो हम अच्छा कार्य विद्यालय में करें, हमारे आने के बाद क्या बदलाव हुआ है, वो चीज़ हम लोग को खुद बताना पड़ेगा। नहीं तो कमी निकालने के लिए यहाँ 1 लाख आदमी बैठे हुए हैं आपकी कमी, और आपस में जो भी हैं, जितने भी शिक्षक संगठन बन रहे हैं या हैं, उन सभी शिक्षक संगठनों से, क्योंकि देखिए आपसी मतभेद जरूर रखिए, लेकिन जब शिक्षक की बात आए, शिक्षा की बात आए, एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर जेन्युइन लड़ाई है तो आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका देंगे। जहाँ गलत है गलत का विरोध कीजिए, जहाँ सही है वहाँ सही का समर्थन दीजिए। देखिए इस लड़ाई में कोई अगर किसी का समर्थन दे देगा संगठन में या दूसरे संगठन को, तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, शिक्षक के शिक्षक ही रहेंगे। समर्थन देने से ये होगा कि सारे शिक्षकों का भला हो जाएगा। चलिए अगला टारगेट है मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, खगड़िया, औरंगाबाद में जिला इकाई का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। वहाँ के जितने भी शिक्षक, ये जो 3-4 जिलों का मैंने नाम लिया, अगर इन जिलों के शिक्षक हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपना नाम, स्कूल का नाम और जिला का नाम लिख के जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।